पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये इनसे बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का। अरोड़ा साहब, जिस प्रकार से हरियाणा का बजट सत्र आने जा रहा है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं, किस प्रकार के बजट की आप उम्मीद रखते हैं कि हरियाणा को कैसा बजट मिलेगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जब से बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी है और उससे पहले बीजेपी की सरकार भी रही है, 7 साल में लगातार कर्जा बढ़ा है। अब कर्जा अगर बढ़ेगा तो आम आदमी को सहूलत मैं नहीं मानता दे पाएंगे, क्योंकि बजट का लगभग तीसरा हिस्सा रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट में चला जाता है, और इतना ही लगभग चला जाता है सैलरी और पेंशन में। तो फिर कैसे उम्मीद रखी जाए? सरकार को चाहिए कि अपने खर्चे घटाए। खर्चे घटेंगे तो कर्जा घटेगा, कर्जा घटेगा तो लोगों को सहूलियत ज़्यादा मिलेगी। अब इस प्रकार की मीटिंगें करना कि मैं प्री बजट लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये लोगों को दिखावा है। पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो वही है ना जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जितना पैसा बचेगा, अगर 60% पैसा रीपेमेंट, लोन, सैलरी, पेंशन इनमें चला जाएगा, तो बाकी 40% है उसको कैसे ही बांट लो। 1% इधर कर दो, उधर कर दो। एजुकेशन पर बढ़ाएंगे तो हेल्थ पे घटाएंगे, हेल्थ पे घटाएंगे तो पब्लिक हेल्थ पे बढ़ाएंगे। तो इस तरह का मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है उसको घटाया जाए। कर्जा घटेगा तभी डेवलपमेंट की बात होगी। अरोड़ा साहब, आप स्पीकर भी रहे हैं हरियाणा विधानसभा के। इस बार जो ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं, वो एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। उनका प्रयास ये है कि रिसर्च पीरियड लोकसभा की तर्ज पर यहाँ पर जिस दिन मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे, उसके बाद 7 से 10 दिन का वो बीएससी तय करेगी कि कितना होगा। वो पीरियड यहाँ पर रखा जा रहा है। ये अच्छी बात है। बजट पेश होने के बाद बजट को समझने में अगर उसमें कोई सुझाव देने हैं तो एमएलए को उसके लिए टाइम मिल जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी होती है उसका स्वागत करते हैं, विपक्ष की बात नहीं। अगर उसमें टाइम मिल जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छे सुझाव एमएलए दे पाएंगे। कांग्रेस इस वक्त प्रमुख विपक्षी दल है और आप कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में। कांग्रेस के कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं और कांग्रेस इस दौरान उठा सकती है? देखिए, मेन मुद्दा आज बढ़ती बेरोजगारी है। आज पद खाली पड़े हैं। आप आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लीजिए, डॉक्टर्स नहीं है, निचला स्टाफ नहीं है। इसी प्रकार से लोकल बॉडी के अंदर अभी कल ही इन्होंने एक मांगे हैं कि डेपुटेशन पे मांग रहे हैं। अब पद खाली खड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्यों नहीं भर्ती करते? भर्ती करें ताकि बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। और अभी आपने देखा किस प्रकार से सरकार ने, एक तो महंगाई की मार पहले पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है, और उसके बाद 5% कलेक्टर रेट पे डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया। इससे कितना ही बोझ उस मकान बनाने वाले आम आदमी को, मध्यम आदमी को, गरीब आदमी को पड़ेगा। तो जहां उनको नगर पालिका के अंदर 50-60 रुपये गज देना पड़ता था, आज कई जगह तो 500-500 रुपये गज भी देना पड़ेगा। और कई नगर निगम में तो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, कमर्शियल में और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस प्रकार का ये मुद्दा उठाया जाएगा। किसान को पिछले दिनों जब बिजाई का मौसम था, डीएपी नहीं मिली, खाद नहीं मिला, किसान के मुद्दे उठाए जाएंगे। तो पूरी तरह से पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में कल निर्णय लिया गया, हर तरह की मीटिंग उठाई जाएगी। पानीपत के विधायक हैं प्रमोद विज, उन्होंने एक अभी हमारे से बातचीत कर रहे थे, बड़ी चिंता व्यक्त की, क्योंकि वो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट पहले हैं। राजनीति में तो उनके फादर साहब भी रहे, खुद भी अब सक्रिय हैं। पानीपत की जो एरिया है, क्योंकि ये सारा नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, तो उसके तहत कहीं ना कहीं कोयले की सप्लाई एनजीटी ने बंद करने जा रही है, जिससे पानीपत की इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो जाएगी, क्योंकि सीएनजी और पीएनजी पर आधारित वहाँ पर बॉयलर चल पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, उनकी चिंता करना जायज बात है, क्योंकि अभी अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था सीएनजी की पूरी नहीं कर पाओगे और कोयले की सप्लाई बंद कर दोगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। तो पहले सारी सब व्यवस्थाएं करके तब ये निर्णय लेने चाहिए। एकदम इस प्रकार के निर्णय लेना गलत है। अरोड़ा जी, ऐसे और कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस आने वाले दिनों में अपना रोड मैप बनाकर चल रही है उठाने के लिए? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा मैंने पहले बताया, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसी प्रकार डेवलपमेंट की बात करें तो आप किसी भी शहर में आज चले जाएं, नगर निगम, नगर परिषद के अंदर आने वाले शहरों के अंदर सारी सड़कें टूटी पड़ी है।
अनऑथराइज कॉलोनियां इतनी भारी संख्या में काटी जा रही हैं, और इस प्रकार डेवलपमेंट चार्ज बढ़ेगा तो और कटेंगी। सरकार में बैठे लोग, सरकार से जुड़े लोग अनऑथराइज कॉलोनियां काट रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इस प्रकार से प्रदेश का ढांचा है वो खराब हो जाएगा। करप्शन लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप देखो, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला में पटवारी के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं। जिन्होंने घोटाले करे हैं, जिन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों में जिनकी उनकी एनओसी की जरूरत थी उसके बगैर रजिस्ट्रियां कर दी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए तहसीलदारों में। युवा वर्ग बेरोजगारी का आप जिक्र ही कर रहे हैं, नशा भी हरियाणा में जिस प्रकार से सरकार भी शिकंजा कस रही है, नशे को लेकर कांग्रेस पार्टी का आपका स्टैंड क्या है? बहुत चिंता का विषय नशा। पंजाब के अंदर सुना करते थे चिट्टा, बदनाम भी बहुत था पंजाब, परंतु मैं आज मान के चलता हूं कि पंजाब से 21 है हरियाणा प्रदेश में नशा। बहुत चिंता का विषय, और सरकार को विशेष रूप से गृह मंत्री अनिल विज के पास महकमा है, उनको इस पे सख्ती करनी चाहिए। ये बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। हमारे यहाँ तो पंजाब से ज्यादा आप देखते हो, ये बेल्ट जो पंजाब के साथ लगती है, जिसमें आपका पंचकुला भी है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, कैथल है, फतेहाबाद है, यहाँ लगातार जो सूखा नशा है उसका चलन बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। इस पे सख्ती होनी चाहिए। राजनीति से सवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप कांग्रेस की राजनीति में हैं, तो निसंदेह प्रियंका गांधी के बारे में आपसे पूछना जरूरी है। प्रियंका गांधी का जादू पंजाब और उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में कितना चलता नजर आ रहा है? देखिए, वो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने मेहनत करी है, और जिस प्रकार से उनको रिस्पॉन्स मिला, जहां जहां वो गए हैं, लोगों ने उनको बहुत अच्छी तरह से सुना भी, और रोड शो के अंदर भीड़ उमड़ कर आई, तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलेगा। और कांग्रेस संगठन प्रदेश में लगातार, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी की तरफ देखा जाता है, चर्चाएं भी रहती हैं, कांग्रेस का जो प्रदेश का संगठन है ये कब तक खड़ा होने की संभावना लगती है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेंबरशिप शुरू हो चुकी है। 31 मार्च तक मेंबरशिप होगी, उसके बाद ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव होगा, और जो चुनाव में जीत के आएंगे अपने आप ही संगठन खड़ा हो जाएगा। अब तो उस पर सारा जोर मेंबरशिप पे है, और सभी पार्टी के कार्यकर्ता इस पे एकजुट होकर पार्टी की मेंबरशिप कर रहे हैं। 51 नगर पालिकाओं के परिषदों के जो चुनाव भी तय हो सकते हैं, जल्दी तिथि भी घोषित हो सकती है, विधिवत घोषित नहीं हुई लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा चल रही है कि जल्दी चुनाव है। लगभग 1 साल से पेंडिंग पड़े हैं चुनाव। हमारे शहर की बात करें या गांव की बात करें, गांव के तो अब 2 साल हो गए हैं, पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से जो प्रजातंत्र की एक नींव है, प्राइमरी इकाई है, उस पे चुनाव जल्दी कराने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम स्वागत करेंगे कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। तो देखिए, गांवों की सरकार हो या शहरों की छोटी सरकार हो, दोनों सरकारों के चुनाव जल्दी होने चाहिए, यानी नगर पालिकाओं के और पंचायतों के। ये 1 साल से ऊपर हो गया समय, ये लटके हुए, ये कहना है अशोक अरोड़ा जी का। अशोक अरोड़ा जी कहीं ना कहीं प्रमोद विज की बात से भी, पीड़ा से भी सहमत नजर आए, और हरियाणा में बढ़ रहे नशे को लेकर उन्होंने अनिल विज जी से भी अपील की कि वो ज़्यादा सख्ती करें, क्योंकि अनिल विज से उम्मीद की जा सकती है कि वो शिकंजा कस सकते हैं और नशा हरियाणा में जो है रोका जाए। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा अहम मुद्दा है, जिसको लेकर कांग्रेस आने वाले दिनों में आम जनता के बीच में जाएगी, और सदन पटल पर भी ये मुद्दा गूंजता नजर आएगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।